नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। मैं आज आपको बताऊंगा कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक 6 भाग्यशाली राशि वाले आपके जीवन में समाप्त होगा पिचास योग और पूरे आने वाले 18 महीने तक पूरी दुनिया में सिर्फ बजेगी आपकी ही डंका। मतलब आप जो भी काम करोगे उसमें सफल होना ही है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। दर्शकों देखिए, हो क्या रहा है ना कि राहु जो ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो जन्म कुंडली में अगर शुभ स्थिति में आ जाए, गोचर में अगर शुभ स्थिति में आ जाए, तो इसके हिसाब से सिर्फ एक ही चीज होता है, सफलता 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 और धन लाभ धन लाभ धन लाभ। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य के किसी भी विचारों को या किसी भी कंडीशन को नहीं मानता है। अगर ये ज्योतिष शास्त्र में शुभ है तो ये किसी भी स्थितियों में सिर्फ आपको सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएगा। जिस तरीके से बृहस्पति ज्ञान है, शनि बीता हुआ कल है, उसी तरीके से राहु जो है कोई रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को सफलता के रास्ते पे लेकर के जाता है। इसके लिए गलत करना हो या सही करना हो, इससे राहु को कोई मतलब नहीं होता है। तो हो क्या रहा है, 30 अक्टूबर को दोपहर का 1:42 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक राहु जो है ये मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहला, जब ये मेष को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि जो राहु के ऊपर पड़ी हुई थी, तो जब भी राहु और शनि की युति होती है या राहु शनि का दृष्टि संबंध होता है तो दुनिया का एक बहुत ही अशुभ योग बन जाता है। इसको बोलते हैं पिचास योग। मैं तो इसको केवद्रुम योग और निर्धन योग से भी ज्यादा डेंजर मानता हूं, क्योंकि पिचास योग में मनुष्य संघर्ष करता है, बस संघर्ष करता है, मिलता कुछ नहीं, बदनामी और साथ में अस्थिरता तो उसके साथ एडिशनल होते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा कि 17 जनवरी से जो पिचास योग बना हुआ था वह खत्म होगा और इसके अलावा जो 1.5 साल से कंटिन्यू जो परेशानियां चल रही थी इसमें भी बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। तो 6 राशि वाले ऐसे हैं जिनके कुंडली में राहु ऐसी स्थितियों में गोचर में बैठ रहा है जहां पे इनको सिर्फ सफलता की प्राप्ति होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि राहु जब मीन राशि में जाएंगे तो ये 6 राशियों वालों के लिए राहु का प्लेसमेंट उसी जगह पे होगा जहां पे शुभ स्थिति में होगा। हालांकि एक जानकारी मैं आपको यह दे देता हूं, राहु निश्चित तौर पे मीन राशि में जा रहे हैं तो इनकी शत्रु की राशि यानी बृहस्पति की राशि है। लेकिन बृहस्पति की प्लेसमेंट की स्थिति देखना गोचर में अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में बृहस्पति जो है 1 मई 2024 तक मेष में रहेंगे। मतलब राहु को बृहस्पति से अत्यधिक बल मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है मेष राशि मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, जो अभी तक कोई भी ज्योतिषाचार्य यूट्यूब में नहीं बताया होगा, दिसंबर तक राहु जो है मीन राशि में गोचर तो करेंगे ही, लेकिन दिसंबर तक मीन राशि में गोचर करते हुए 9 मास में भी मीन राशि में रहेंगे। मतलब राहु के साथ एक पिचास योग समाप्त होगा और दूसरा वर्गोत्तम भी बन जाएगा गोचर में। इसीलिए 6 राशि वालों का किस्मत खुल रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। इसीलिए ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि मीन राशि का राहु जो है आपको दक्ष बनाएगा, किसी कर्म क्षेत्रों में आगे बढ़ाएगा, आस्तिक बनाएगा, सफल बनाएगा और बृहस्पति से बल मिलने के कारण आपको अत्यधिक उन्नति के रास्तों को खोल देगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं कि आखिर वो 6 राशि कौन है। उससे पहले ये आप समझ लीजिए कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, चंद्र राशि नहीं पता तब लगन के हिसाब से देखिए, नाम के हिसाब से देखिए, परफेक्ट मैच करेगा। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आखिर वो 6 लकी राशियों में पहला राशि या लग्न कौन है जो राहु का बदलाव 30 अक्टूबर में अगले 18 महीने तक दुनिया में डंका बजा देगा। वह और कोई नहीं, वो वृषभ राशि है। अब सुनिए ऐसा क्यों। वृषभ राशि वाले 1.5 साल तक, पिछला जो 1.5 साल तक राहु द्वादश भाव में जो गोचर किए हैं ये शुभ नहीं रहा, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर करने के कारण जो है राहु का पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे और इसके अलावा जो है
इनका जो है नवम दृष्टि अष्टम भाव पे नीच का चला गया था। यानी पिछले जो 1.5 साल से आपका जो हालात रहा ये बहुत दर्दनीय रहा। माता का मृत्यु, माता से कष्ट, खुद की संपत्ति का नुकसान, व्यर्थ का विदेश यात्रा, व्यर्थ का कर्जदार होने की स्थिति, ससुराल पक्ष से मतभेद, गलत जगह पे विवाह और परिवार के हर वो लोगों को जिनको आप पैसे से सपोर्ट किए वो अपना रास्ता नाप लिया। अब ये राहु जो है आपको अगले 18 महीने तक आय स्थान में सर्वाधिक लाभकारी रहेगा। इस बार मीन राशि का राहु जो है आपके जीवन में चारों तरफ से दौलत और शोहरत की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा के लिए जो बहुत समय से प्रयासरत थे उसमें सफलता के रास्तों को खोलेगा। जो भी भाई बहनों के पास या रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास जो पैसा फंसा हुआ है उसकी प्राप्ति आपको हो रही है। जीवन में पहली बार अपनी इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि वाले आय स्थान का राहु आपको अत्यधिक लोभी और लालची बनाएगा। जो दुनिया में आप एक अलग मुकाम हासिल करेंगे धन को लेकर के, क्योंकि धन के ही रास्तों को खोलना चालू करेगा। जो रिश्तेदार आपसे खपा हुए पड़े थे वो आपके पास आएंगे। कारण कुछ भी हो, घर से जो दूर हुए थे 1.5 साल में अब अपने घर के नियर बाय में आप जाना चालू कर देंगे। माता का स्वास्थ्य खराब हुआ उसमें सुधार होगा। बाकी जिनकी माता नहीं रही उनको कहां से वापस लाया जा सकता है, लेकिन राहु इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ा था कि माता को कष्ट दे दो। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से आपको धन संबंधित और संपत्ति संबंधित लाभ मिल जाएगा। पिता से भी बहुत हद तक लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां थी भाई थोड़ा प्रयास कर लीजिए, वह भी सफल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए राहु का तृतीय स्थान पे पंचम दृष्टि अवश्य है जो आपको आत्मविश्वासी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी उनका शिक्षा भी पूर्ण होगा। विदेशों में नौकरी के अलावा अच्छे जगह पे एडमिशंस के भी चांसेस बनेंगे। लेकिन राहु का पंचम भाव पे दृष्टि भी है, अतः आपको गलत लव लाइफ के चक्कर में 18 महीने तक ये फंसा सकता है। और इसके अलावा लॉटरी सट्टा में व्यर्थ के पैसे का इन्वेस्टमेंट करा सकता है। तो इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सप्तम भाव पे देखिए राहु की दृष्टि है। जिनको डिवोर्स लेना है ये करा देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को बचा करके पूरे 18 महीने तक रखना पड़ेगा। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि राहु आपको आस्तिक बनाएगा, आपको ये समझ में आएगा कि कंडीशन कैसा है, लेकिन हो सकता है अगर डाइवोर्स ना भी हो तो घर से थोड़ा दूर करने का कोशिश आपको राहु कर सकता है। हालांकि कहीं से घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा चतुर्थ भाव से जो है अष्टमेश होने के कारण कोई संपत्ति वगैरह जो नहीं सेल हो रहा था वह सेल होगा। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी और मोटे धन की प्राप्ति के अवसर बनेंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। कोई प्रतिद्वंदी सोच लिया कि आपको एकदम बर्बाद कर देना, उल्टा वो बर्बाद होने की कंडीशन पे चला जाएगा। जिनके वैवाहिक जीवन ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब थे और डिवोर्स को लेकर के बहुत समय से परेशानियां चल रही थी, तो ये उस मामले में सफलता के रास्तों को तो खोलेगा। नौकरी में व्यर्थ का जो आपको गलत आरोप वगैरह लगाया गया था इसमें पावरफुल सुधार होता हुआ दिखेगा। इसीलिए वृषभ राशि वाले अगले 18 महीने आपका डंका बजने वाला है दुनिया में सफलता का। अतः इसके लिए आप सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगा लीजिए और सपेरा कहीं दिखे तो उसको पैसा दीजिए। रोटी कुत्तों को अवश्य खिलाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसलिए वृषभ राशि वाले आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आपके जीवन में 18 महीने तक उस लेवल का लाभ की प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है, जब राहु मीन में जा रहे हैं तो अगले 18 महीने तक दुनिया में उनकी डंका बजेगी। और ये कोई नहीं, मिथुन राशि की बात मैं कर रहा हूं। मिथुन राशि वाले जब राहु मीन राशि में जाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली के कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएंगे, वो भी मीन राशि में। जबकि बृहस्पति के कारण जो है आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनती है। हालांकि बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन राहु बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कम कर देगा क्योंकि बृहस्पति से बल मिलेगा राहु को। अब जैसे ही ये कर्म क्षेत्र में बैठेगा कुछ अनसुलझा चेंजिंग होगा निश्चित तौर पे। जब पिछले 18 महीने से तक ये आय स्थान में था ना, तो आपको पैसे की कमी तो नहीं किया है, लेकिन आपको कुछ मामलों में डिस्टर्ब भी किया है। जैसे कि मैं आपको सीधा सीधी बात करूं कि आप जो है परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के पैसे खर्च कर दिए। लव लाइफ स्थिति 18 महीने में आपकी बहुत अच्छी नहीं रही। विवाह किसी और से करना था, हो गया कहीं और। प्यार किसी और से करते थे, विवाह कहीं और हो गया। तो कुछ चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा किया है। अब जो है मिथुन राशि वाले राहु कर्म क्षेत्र में बैठ गया है। 18 महीने तक दुनिया में डंका बचा दोगे आप। अब क्या होगा कि सबसे पहला कि आपकी बातों का जो वैल्यू आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त या आपके कर्म क्षेत्र के लोग नहीं करते थे, अब करना चालू कर देंगे।
इस बार आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाकायदे बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे, लेकिन किसी के बेवकूफ़ी का शिकार अब नहीं बनने वाले रहेंगे। जो सालों से नौकरी और व्यवसाय को लेकर के जिनके जीवन में परेशानियां थी, सालों से जीवन में नौकरी व्यवसाय ही नहीं हो पा रहा था, अब आपको लग रहा था जीवन कहीं ऐसा ही स्ट्रगल में या संघर्ष में ना बीत जाए, तो इस मामले में अब आपका राहु जो है गुड लक आ रहा है, मतलब बहुत जबरदस्त शुभ की स्थिति ला रहा है। पिता के क्षेत्र में है तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण कोई संपत्ति जो लिटिकेटेड है वो बिक जाएगा। अगर गृह प्रवेश करना है तो वह भी ठीक है। काफी समय से विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, उस मामले में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। कर्म क्षेत्र में राहु को बैठने के कारण कुछ भी आपके कर्म क्षेत्र में कोई गलत आचरण या आपके गलत काम को लेकर कुछ आरोप वगैरह जो लगे थे वो सभी चीजें ठीक होंगी। करप्शन वगैरह का जो कुछ आरोप लगा था वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। पिछले 1.5 सालों से आप अपने संतान को लेकर बहुत चिंतित रहे हैं, संतान की तरक्की, करियर या उसका गलत व्यवहार या उसका गलत ट्रैक, तो इस मामले में सुधार करेगा। संतान भी दूर हुआ आपसे, ना चाह करके आपका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर गलत लव लाइफ की स्थिति हो, जो पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही अशुभ रहा है पिछले 18 महीने में। क्या है कि धन आता है तो मनुष्य को समझ नहीं आता ना कि क्या करे, और जब मनुष्य के पास शक्ति होता है धन का तो उसको लगता है कि सब जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसके अलावा राहु का द्वितीय भाव पर दृष्टि जाने के कारण मनचाहा स्थानांतरण और मनचाहा परिवर्तन के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे मिथुन राशि वाले। इसके अलावा मिथुन राशि वाले षष्ठ भाव पर इनकी दृष्टि है। जो भी रोग, शत्रु या परिवार के लोग जो आपके जीवन में कहीं न तो कहीं गेम कर रहे थे, आपके पीठ पीछे आप ही को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे थे, वह दूर होंगे। मैं सीधी बात करता हूं, अपयश, अपव्यय और अपव्यय से तीनों चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं और जीवन में एक बहुत ही बड़ा सुधार हो रहा है और बहुत ही ऊंचे पद की प्राप्ति हो रही है जो जनरली नहीं मिलता है। इसलिए मिथुन राशि वाले ये परिवर्तन, युग परिवर्तन आपके जीवन में साबित होगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए पीला चंदन का टीका पूरे 18 महीने तक लगाइए। बृहस्पति का बल और राहु के बल दोनों का लाभ मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। तीसरी भाग्यशाली राशि, जब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो अगले 18 महीने तक दुनिया में आपकी डंका बजेगी। और ये और कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले जब राहु मेष से निकल करके मीन में जाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे विराजमान हो जाएगा। कन्या राशि वाले, आपके जीवन में सप्तम भाव का राहु का आना बहुत ही बड़ा इतिहास को बदलने वाला रहेगा, क्योंकि जब ये सप्तम भाव में बैठेंगे तो इनकी एक दृष्टि आय पे यानी 11वें भाव पे, दूसरी दृष्टि लग्न पे जो मित्र की राशि कन्या पे, और तीसरी दृष्टि मंगल की राशि वृश्चिक पे, परंतु तीसरे भाव में जहाँ के ये कारक होते हैं वहाँ पे पड़ेगा। प्रिय कन्या राशि वाले, पिछले 18 महीने में जब राहु आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहा है तो मैं ये नहीं बोलता कि धन आप नहीं कमाए, लेकिन कमाने के बाद कहाँ गया कुछ पता नहीं। ऊपर से शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होने के बाद जनवरी 2023 से 50 योग जो बना, बचा कुचा कसर पूरा कर दिया, मतलब पूरा आप खाली हो गए। अब जैसे ही सप्तम भाव में राहु आएगा तो एक बात तो मैं अवश्य बोल दूं, सप्तम भाव का राहु, ये बात आप लिख लो कि थोड़ा सा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। सप्तम भाव का राहु थोड़ा एग्रेसिव आपको जरूर बनाएगा, जो आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 18 महीनों में बहुत कुछ आपने देखा है। व्यर्थ का विदेश यात्रा हुआ, व्यर्थ का कर्जदार हुए, संपत्ति का व्यर्थ का विवाद हुआ, ना चाह करके भी दूसरों के चक्कर में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह रही कि आपका लव लाइफ ही खराब हो गया। अब राहु सप्तम भाव में आ रहा है 30 अक्टूबर से लेकर के 2025 तक। 18 महीने में आखिर क्यों दुनिया में आपकी डंका बजेगी, इतिहास सुन लो, आप स्टोरी सुन लो। सप्तम भाव में राहु आएगा तो सबसे पहला इसकी दृष्टि जो लगन पे पड़ेगा, तो अब आपके अंदर जो ये भावनात्मक विचार होता है ना कि परिवार को लेके चलो, दुनिया को लेके चलो, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये तो वही वाली बात हो गई कि आप कुछ भी करो लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। लेकिन सप्तम भाव का राहु आपको रूढ़िवादी विचारधारा से अलग करेगा, और आय स्थान को देखने के कारण सर्वप्रथम आप अपने पर्सनल लाइफ को साइड करके प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने लगेंगे। पैसे का वो लालच आपके अंदर प्रवेश होगा जो आपको करोड़पति बना करके तो कम से कम छोड़ ही देगा, जो करोड़पति है उसको तो अरबोपति बना करके छोड़ ही देगा।
इसके अलावा सप्तम भाव का राहु, मोटे इन्वेस्टर आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। नौकरी में मोटा बदलाव आएगा, ज्यादा पैसे का बदलाव आएगा, विदेश जाने का बदलाव आएगा। कुछ लोग तो कंपनी में आपको नौकरी में सैलरी तो छोड़े, पार्टनर तक बनाने को रेडी हो जाएंगे। सप्तम भाव में जैसे ही राहु का प्रवेश होगा, आपकी जीवन साथी की तरक्की के रास्ते अवश्य खुलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिनको द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर चिंता था, वह तो दूर होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। सप्तम भाव में जैसे ही राहु का प्रवेश होगा, हालांकि यह भाव मारक होता है, तो अतः इस समय निश्चित तौर पे आपको कहीं न तो कहीं थोड़ा सा पार्टनरशिपिंग वगैरह में ध्यान अवश्य देना चाहिए। जब यह स्थान को देखना चालू कर देगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास, मित्रों के पास या फिर सरकार के पास जो भी धन पड़ा हुआ है वह निकलता हुआ दिखेगा। आपके कंपटीटर या तो साइड ही हो जाएंगे और नहीं तो आपके समक्ष टिक ही नहीं पाएंगे। सीधी बात करता हूं, कहते हैं कि जब मनुष्य मजबूत हो, सामने वाला कमजोर हो, तो कितना भी कोशिश कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मनुष्य का समय सही होता है ना, तो मनुष्य हाथी का सवारी करता है। बाकी कुत्ता कितना भी नीचे से भूख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बलशाली हैं। इसके अलावा सप्तम भाव में जैसे ही राहु का प्रवेश होगा, आपके जीवन में आपका सामाजिक ख्याति बढ़ना चालू हो जाएगा, सामाजिक उन्नति चालू हो जाएगा। खुद की संपत्ति जो लिटिकेटेड हुई पिछले 18 महीने में, उसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण उच्च शिक्षा का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। राहु का सप्तम भाव में बैठना तृतीय से पंचम होने के कारण जो है, आपके भाई बहनों को लेकर के जो व्यापार में फ्लक्चुएशन था वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, द्वितीय भाव से षष्टम होने के कारण जो है धन की प्राप्ति आएगी और कर्ज की मुक्ति करेंगे। दूसरे विवाह को लेकर के जो समस्याएं थी वह तो ठीक होता हुआ निश्चित तौर पे दिखेगा। और द्वादश भाव से अष्टम होने के कारण जो है ससुराल पक्ष के तरफ से कानूनी दिक्कतें जो आ रही थी उसमें आप विजयी होना चालू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति की बात अगर मैं करूं कि आय स्थान से नवम होने के कारण प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। सीनियर का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखेगा। जैसे ही सप्तम भाव में राहु का प्रवेश होगा, आपके नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव होगा और साथ में इतिहास भी आप रचना चालू कर देंगे। हालांकि इसके प्रभाव को फिर भी बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में आपको थोड़ा हल्दी का पाउडर पिछले पूरे 18 महीने तक आने वाले टाइम पे और थोड़ा सफेद चंदन अवश्य डालना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या शनिवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर के शराब चढ़ाते हैं तो आप समझ लो कि राहु आपको अरबपति बनाने से पीछा नहीं छोड़ेगा। चौथी लकी राशि, जब राहु मीन राशि में जाएगा तो इतिहास बदल जाएगा। ये और कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूं तुला राशि वाले का। तुला राशि वाले पिछले 18 महीने में, हालांकि सत्य बात बताऊं पिछले 2.5 सालों में, क्योंकि शनि के 7.5 भी तो चल रही थी, एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में शनि की ढैया चल रही थी, शनि की ढैया चले, राहु चले मार्केस होकर के और पंचम भाव का मालिक वक्री हो जाए। मैं सत्य बोलता हूं कि ये बात 100% सच्चाई है कि कुछ राशियों में तुला राशि आप ऐसे हैं जो 2.5 साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। सप्तम भाव में जब राहु मेष राशि में थे तो आपकी मति बुद्धि को इस प्रकार से भ्रष्ट कर दिया कि आप क्या कर रहे थे आपको कुछ पता नहीं चल रहा था। धन की प्राप्ति के लिए आप ज्यादा धन का इन्वेस्टमेंट भी कर दिए। जीवन साथी से धोखा या जीवन साथी से मतभेदता की स्थिति बनी। छोटे भाई बहनों से या परिवार से दूरी बनाया राहु आपको पिछले 18 महीनों में। और इसके अलावा तृतीय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण परिवार, रिश्तेदार, कोई भाई या कोई मित्रों के द्वारा बड़ा नुकसान, जीवन साथी के साथ बड़ा धोखा और इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर के परेशानियां हुई। लेकिन क्योंकि लगन भाव में राहु बैठा हुआ था तो आपने भी कुछ ऐसे अनसुलझे डिसीजन आपने लिया कि आपका बहुत कुछ बर्बाद होता हुआ दिख गया। लेकिन देखिए, मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि वो बुरा वक्त आता क्यों है, कुछ न तो कुछ सिखाने के लिए आता है। जब आपके जीवन में बुरा वक्त आया है तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, इससे सीखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे,
अगले 18 महीने के लिए इतिहास बदल जाएगा, क्योंकि राहु षष्ठम भाव के ही कारक होते हैं और 50 योग की समाप्ति हो जाएगी। जस्ट इसके आगे बृहस्पति विराजमान है। डैट मीन्स की पत्नी की तरफ से धन की प्राप्ति का 18 महीने में योग बनता हुआ दिखेगा। षष्ठम भाव का राहु का 10वें भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा, इसमें कहीं से कोई शक तो नजर ही नहीं आ रहा है। इसके अलावा राहु का षष्ठम भाव में बैठने के कारण गुप्त शत्रु आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। प्रथम और द्वितीय संतान से तालमेल और उनके करियर में योग बहुत ही अच्छा बनना चालू हो जाएगा। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जिनका डाइवोर्स हो चुका था उनके लिए विवाह के रिश्ते तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, लेकिन जिनका सेपरेशन था या मतभेदता था उसमें कुछ हद तक हार्ड टॉक के साथ में शुरुआत होना चालू हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर तक राहु वर्गोत्तम भी है तो कुछ हद तक लाभ है। द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण विदेश यात्रा को लेकर के लाभ है। व्यर्थ के केस मुकदमा या किसी प्रकार के स्कैंडल में फंसे हुए थे वह ठीक करेगा। गृहस्थ जीवन पे आपको स्थिर करना चालू कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी कारण से परिवार से, कुटुंब से, अपने व्यापार से, अपने स्थल से आप जो दूर हुए थे वह पास आने की संभावना आपके जीवन में बहुत ही प्रबलता तौर पे बनता हुआ दिखेगा। तुला राशि वाले षष्ठम भाव में राहु जैसे ही बैठेगा मोटे कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलेंगे। स्थानांतरण के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। कर्म क्षेत्र में आपके आचरण या आपकी कह सकता हूं कि प्रतिष्ठा की जो हानि हुई वह ठीक होगा। काफी समय से सीनियर आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा था, वह करना चालू कर देगा। आपके पास ऑप्शन थे कुछ कमाने का लेकिन नहीं हो पाया, अब मिलेगा ऑप्शन कमाने का। संपत्ति वगैरह का बंटवारा जो 18 महीने में नहीं हुआ था अब होगा। हो सकता है धन की प्राप्ति के अवसर भी खुले। और षष्ठ भाव में मजबूत होने के कारण जो है आप किसी के अधीन रह करके मजबूरी में जो काम कर रहे थे उससे बाहर निकलते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है आपके प्रतिद्वंदी जो आपको बर्बाद करने पे तुले हुए थे वो खुद ही दफा हो जाएगा। इसीलिए 18 महीने आपके दुनिया में डंका बज रहा है। इसको बेहतर बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। चलो ये भी नहीं कर पाओगे तो कम से कम आपको शनिवार के दिन कुत्तों को रोटी या बिस्कुट अवश्य देना चाहिए। ये भी नहीं हो पाएगा तो रुद्राष्टकम भगवान शिव का आप इसका पाठ चालू कर दीजिए ना, सिर्फ एक बार प्रत्येक दिन। आप देखो आपकी किस्मत बदलनी तय है, इस बात की श्योरिटी और गारंटी देता हूं मैं। अब मैं बात करूं 5वीं लकी राशि कौन है। जब राहु मीन से मतलब मेष से मीन में जाएंगे तो इतिहास बदल जाएगा। वह और कोई नहीं मकर राशि या लग्न वाले हैं। मकर राशि या लग्न वाले जब राहु पिछले 18 महीने तक चतुर्थ भाव पे गोचर किया, पिता से मतभेदता कराया, माता की मृत्यु या माता को कष्ट दिया, जन्म स्थान से और कर्म क्षेत्र से आपको व्यर्थ का दूरी बनाया, जिसके 4 रुपए की औकात नहीं थी लोगों की, जो आपके अंदर में काम करते थे उन लोगों ने भी आपको भद्दी भद्दी और अशुभ बातें बोले, कर्ज की स्थिति बनी। अब राहु जा रहा है मीन में, समाप्त हो रहा है 50 योग। और तीसरे भाव का राहु कारक होता है। मैं बताना चाहता हूं राहु तीसरे भाव में, सप्तम भाव में, षष्ठम भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में ही कारक होता है। इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 राशियां ही चूज की है। मकर राशि वाले जब चतुर्थ भाव पे राहु था बहुत नुकसान हुआ। अब 18 महीने तक दुनिया में आपकी डंका क्यों बजेगी? सबसे पहला आपके अंदर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां पे आप फंसे पड़े थे, कुछ कर नहीं पाते थे, उससे बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा अगले 18 महीने के लिए आपके जीवन में बस एक ही प्रिंसिपल रहेगा, पैसा 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 और पैसा ही रहेगा। तृतीय भाव का राहु आय स्थान में देखने के कारण बड़े बड़े कांटेक्ट होंगे, आपके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, पॉलिटिशियन से लेकर के प्रशासनिक लोगों से कांटेक्ट होंगे, मोटे मोटे धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे, खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा, विवाह को लेकर के रिश्ते बहुत ही अच्छे आते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं किसी ऐसे रिश्ते में जो आप 1.5-2 साल से थे, जहां पे आप बंधक बने हुए थे, फंसे पड़े हुए थे, आप हो सकता है उससे बाहर निकल करके आप अपने जीवन में पंख लगा के उड़ना चालू कर देंगे। मकर राशि वाले तृतीय भाव का राहु का सप्तम भाव पे दृष्टि, जो व्यापार और नौकरी आपका सालों से बंद पड़ा था वह दोबारा ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा
जीवन साथी से संजोग तो अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा तालमेल बेहतर बना करके, क्योंकि हो सकता है कि जिनको डिवोर्स लेना उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगले 18 महीने तक आप अपने दौलत शोहरत में इतना बिजी होंगे कि पर्सनल लाइफ में आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि, द्वितीय संतान को लेकर के अगले 18 महीने थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यात्राएं बहुत ही होंगी, लेकिन व्यर्थ की यात्रा में या ढोंग करके आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने का कोशिश ना करें, पैसे की बर्बादी ना करें। आय स्थान को जैसे ही देखेगा राहु, आप विदेश यात्रा जा कर रहे हैं। आय स्थान के देखने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज करेंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति करने वाले हैं आप। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से सष्टम होने के कारण, जो कर्म क्षेत्रों में छोटे छोटे बातों को लेकर कलेश होता था या कुछ डिस्टर्बेंस या मन में जो डर था ना, इसमें सुधार के अवसर आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। सप्तम भाव से अष्टमेश होने के कारण, समझिएगा, सप्तम भाव से नवमेश होने के कारण आपके जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगी, और दसम भाव से षष्टम भाव से जो है दसम होने के कारण जो है आपके शत्रु जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वो आपके मित्र बनते हुए दिखेंगे। जीवन साथी से तालमेल अच्छा होगा। छोटे बड़े भाई बहनों से जो काफ़ी समय से दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। मोटा पैसा इतना आएगा कि आप तो हो सकता है नोट छापने का मशीन खरीदना पड़ जाए। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। आप प्रत्येक दिन भगवान शिव का जो है ना शिव तांडव स्तोत्रम पढ़िए या सुनिए, बहुत जरूरी रहेगा। इसके अलावा अगर कहीं किन्नर मिले तो उसको पैसा अवश्य दिया कीजिए, और कोशिश कीजिए कि एक चांदी का कड़ा पूरे 18 महीने अगले धारण करके रखने के लिए। छठी लकी राशि, जब राहु मीन राशि में जाएगा तो कौन छठा लकी लग्न और राशि है? सोचिए सोचिए। छठा लग्न और राशि और कोई नहीं, कुंभ है। अब आप सोचेंगे कुंभ को क्यों मैंने शामिल किया? कुंभ राशि वाले, आप क्या सोचते हो कि सिर्फ इमोशन से और प्यार से दुनिया चल जाएगा? आप ज़्यादा टर्म ऑफ कंडीशन में जीते हो ना, इसीलिए जन्म कुंडली दिखाते रहते हो। समझ लो, आप राशिफल देखते रहते हो। कुंभ राशि वाले, जब राहु मेष में था तो बहुत कुछ सिखाया है आपको। हर समय ग्रह खराब नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया। सालों से जो अपने और परायों का ज्ञान पता नहीं था, ये ज्ञान दिया। दौलत की कमी नहीं हुई, लेकिन जो आप अपने जीवन में पिछले 18 महीने से जो पैसे के क्राइसिस देखे हैं वो कभी आपने नहीं देखा था। आप बोलेंगे दौलत की कमी तो नहीं हुई। मेरा कहना है कि जहां 10,000 कमाते थे वहां पे 2-3 जरूर आया, लेकिन पैसे की कमी नहीं हुई, लेकिन वो शोहरत नहीं मिल पाया। जीवन साथी से मतभेदता हुआ, लव लाइफ हुआ, गलत लव लाइफ के चक्करों में फंसे। और इसके अलावा जो है, जैसे ही तृतीय भाव में रहा है, नीच दृष्टि जो आय स्थान में था ना, तो आपको संतान पक्ष से रिश्तेदारों से दूर कर दिया। अब राहु मकर में जा रहे हैं ना, अब राहु 30 अक्टूबर को मीन में जा रहे हैं ना, अब क्या होगा, इतिहास बदलेगा। सबसे पहला काम आपको ये क्या करेगा कि काफी समय से जो स्प्रेशन या मतभेदता था, इसमें सुधार करेगा। जैसा ही द्वितीय भाव मीन राशि में आएगा, आप खुल करके बोलने का जवाब देना सीख जाएंगे। द्वितीय भाव में आने के कारण किसी प्रकार के नौकरी में गलत आरोप लगा करके आपको फंसा दिया गया था, या ऐसे भी कोई गलत आरोप लगा दिया गया था, अब आप इसको प्रॉपर जो है इसका सामना करके लोगों को बताएंगे कि मैं सही था या थी। द्वितीय भाव पे राहु का विराजमान होना मोटा धन का प्राप्ति है, लेकिन अगले 18 महीने तक पिता क्षेत्र को राहु देखेगा, अतः पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी खराबी कर सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है। खास करके जिनके पिता को कैंसर या हृदय से रिलेटेड समस्या है या ब्लड से रिलेटेड समस्या है या कैंसर है, आप उस पर विशेष ध्यान देने का कोशिश करिएगा। द्वितीय भाव का राहु, पहली बार आप अपने जीवन में जो है, सीधी बात करता हूं कि परिवार हो, रिश्तेदार हो या मित्र हो, किसी का परवाह नहीं करेंगे। आप अपनी सफलता, अपना करियर और अपना पर्सनल लाइफ को ही फोकस करने वाले हैं, दुनिया में कोई कुछ भी कर दे। द्वितीय भाव में जैसे ही राहु का विराजमान होना, आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता बढ़नी चालू हो जाएगी। अच्छा लगे या बुरा लगे, आप इससे नहीं चूकने वाले हैं। द्वितीय भाव में राहु बैठने के कारण कर्म क्षेत्र में दृष्टि हो गया। जो पिछले 18 महीने से, मैं तो बोलूंगा 18 महीना नहीं, 4 साल बोलूंगा, शनि के 7.5 भी तो चल रही है ना,
तो पिछले 18 महीने से या 4 साल से जो बात करूं, खुद का नौकरी या व्यवसाय में जो सफलताएं नहीं मिल रही थी, इनकम का सोर्स खुलेगा, खुद की नौकरी व्यवसाय करेंगे। षष्ठम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो शत्रु आपको डिस्टर्ब किया, परेशान किया, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। आपकी कैपेसिटी और औकात इतनी बढ़ जाएगी कि आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। आप कुछ भी कर लो, वो कुछ भी कर ले। इसके अलावा षष्ठम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण कर्ज तो हुआ है, कर्ज की मुक्ति आप कर रहे हैं, संपत्ति का लाभ तो मिल रहा है, ससुराल पक्ष से तालमेल तो बेहतर है, जीवन साथी से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी तो उसमें सुधार तो होता हुआ दिखेगा। पहली बार प्रथम और द्वितीय संतान से कम्युनिकेशन गैप जो हुआ पड़ा था वह ठीक होगा, तृतीय संतान से भी ठीक होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है राहु का कर्म क्षेत्र से पंचम होने के कारण जो है प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के, उसके आय को लेकर जो परेशानियां हुआ ठीक होंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। शिक्षा आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और भाग्य स्थान से सस्टेश होने के कारण जो है किसी प्रकार का व्यर्थ का केस मुकदमा या गलत आरोप में आपको फंसा दिया गया था या नौकरी नहीं हो पा रहा था, वह ठीक होगा। विदेश जाने को लेकर के कुछ हद तक सपोर्ट मिलना चालू होगा। और सप्तम भाव से अष्टमेश होने के कारण जो है किसी के साथ मिलकर आप पार्टनरशिपिंग भी प्रारंभ कर सकते हैं। और षष्ठम भाव से नवम होने के कारण जो है आपका भाग्य पूर्ण रूपेण सहयोग करने वाला रहेगा। और पंचम भाव से दशम होने के कारण जो है आपके संतान से दूरियां जो थी वह ठीक होते हुए दिखेंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चांदी का कड़ा तो आप पहन लो, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और कोशिश करो कि पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाने का। स्नान करते समय फेस में या तो आप थोड़ा हल्दी लगा लो या हल्दी में थोड़ा बेसन मिक्स करके लगा लो, ये बेहतर रहेगा। और कोशिश करो कि कम से कम शनिवार के दिन पीला रंग का कपड़ा पहनने का, लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्रिय 6 भाग्यशाली राशि, आखिर क्यों 30 अक्टूबर से अगले 18 महीने तक दुनिया में आपकी डंका बजेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने विथ लॉजिकल दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।